Hello students, welcome to Political Science class 12. This is our chapter 9, Globalization. In our previous lecture, we have studied about globalization, meaning and globalization and causes of globalization. जो हमने globalization के reasons पढ़े थे, उसमें हमने major reason पढ़ा था टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा globalization पे बढ़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी दूरियां कम हो गई है। हम आराम से आसानी से अपना कोई भी काम घर बैठ के कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने कल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को तो थोड़ा समझ लिया था, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। थोड़ा सा जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। In place of the state, the market become the prime determinant of economic and social priorities. And globalization does not always reduce state capacity. The primacy of the state continues to be unchanged basis of political communities. अब हम इसका दूसरा consequences जब पढ़ेंगे तो that is economic consequences. In order to understand economic consequences of globalization, it is important to know that in economic globalization involve many actors, जिस तरह WTO, IMF, इसी तरह और जो मॉनेटरी दिस इश्यूज़ को लुक आफ्टर करने वाले जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स, जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं. It involves greater economic flows among different countries of the world. Globalization has involved greater trade in commodities across the globe as it has reduced the imposing of restrictions on the important of one another or one country on another. पहले क्या होता था, अपनी मर्जी से बहुत सारे कंट्रीज़ होते थे, वो ट्रेड बैरियर्स लगा देते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग ट्रेड के लिए नहीं जा सकते हैं. अब बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका डोमिनेंस है, जिसकी वजह से हर कंट्री में दूसरा कंट्री अपने ट्रेड रिलेशन को बढ़ाकर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. अब द प्रोसेस cultural globalization poses a threat because it lead to the rise of the uniform culture. अब एक जैसा कल्चर सब जगह हो जाएगा, जो हमारे बहुत डाइवर्सिटी जो होती है, बहुत अलग अलग तरह के कल्चर होते हैं, उनको थ्रेट होती है यहाँ पे, क्योंकि वो जो अपने कल्चर को ख़त्म होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि लोग इम्प्रेस होते हैं, हम दूसरे कल्चर से इम्प्रेस होते हैं, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. In cultural globalization has both positive as well as negative effect on the world. इसमें पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है. दुनिया के कई चीज़ें हम नया सीखते हैं तो कई बार वी हैव डेंजर टू लूज आवर ओन कल्चर. While culture homogeneous nation is an aspect of globalization, the same process also generate प्रिंसली द ऑपोजिट इफेक्ट. यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट जो हमने अभी बात की थी, कई बार ऐसा होता है कि कई जो कल्चर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. दूसरे लोग वहाँ आके सेटल होते हैं, अपने कल्चर को स्प्रेड करते हैं, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर होता है दैट इज़ अराउंड टू ख़त्म ही होने वाला था, अराउंड टू फिनिश, तो उसको भी हमें बचाना पड़ता है. तो ये थे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.